हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमने जो शास्त्रों में विधान है उसके आधार पे कुछ अलग अलग रिसर्च किया और रिसर्च करने पर पाया, ये आप देख रहे हैं, ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक है। इस यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक के अंदर विशेष रूप से इसका मेंशन हमने किया कि प्राचीन ग्रंथों में, वेद, उपनिषद, दर्शन, आयुर्वेद आदि ग्रंथों में जहां जहां पर भी यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया उनका भी मेंशन है। प्लस उसके आधार पे जिन जड़ी बूटियों का हमने चयन किया और उन जड़ी बूटियों को रोगानुसार अलग अलग रिसर्च किया, ये आप देख पा रहे हैं। ये सारा रोगानुसार रिसर्च की पूरी रिपोर्ट है ये सारी। इसमें एक गैस को एनालाइज करने की एक डीप लेवल की तकनीक होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर ये हवन से जो धूम्र उठता है उसको लिया और उसको लेकर के जब हमने एनालाइज किया तो ये आप देख रहे हैं उसकी पिक के अंदर कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स हमें एक साथ प्राप्त होते हैं यज्ञ के अंदर। और वह मॉलिक्यूल्स किन किन रोगों में मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर जो हम दवाइयां लेते हैं उन दवाइयों के अंदर एक मॉलिक्यूल्स एक्टिव कंपोनेंट्स होता है जिसके आधार पे हजारों दवाइयां बनती हैं उन रोगों को ठीक करने के लिए। और वो दवाइयां का यदि हम व्यापार देखें, पूरी दुनिया में अरबों खरबों का व्यापार है और वही कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स मल्टीपल एक साथ हमें यज्ञ के धूम्र के अंदर हमें प्राप्त होते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेष बात है। और जब हम श्वास प्रश्वास की क्रियाएं कर रहे हैं, उस श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ वह मेडिसिनल कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स हमारे श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाते हैं। और जो दुस्साध्य, असाध्य कोटि के रोग जिसको कहे जाते हैं, वो रोग भी हमने अपनी आंखों से ठीक होते हुए देखा। इसको बड़े रोग कहे जाते हैं, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है, जिसको वंशानुगत रोग कहे जाते हैं, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है, जिनको कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, वो सारी बीमारियों को ठीक होते हुए हमने इस यज्ञ के माध्यम से देखा। ये एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति है। और अलग अलग जड़ी बूटियों को जलाने पर अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स बनते हैं और उसमें जो प्रधानतया उस बीमारी को ठीक करने वाले जो कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन विशेष जड़ी बूटियों का चयन करने के बाद उसके आधार पे आप देख रहे हैं अलग अलग रोगानुसार अलग अलग हवन सामग्रियां, जिसमें कर्कटेष्टि से लेकर के वातेष्टि से लेकर के अलग अलग ये सारी जड़ी बूटियां सामग्रियां हैं, जिसका हम विशेष रूप से प्रयोग लेते हैं और विशेष रूप से अपने जीवन में उसको अपनाते हैं। तो वो जो दुस्साध्य, असाध्य रोग हम कहते हैं उसको भी ठीक करते हैं। कैसे? श्वसन प्रणाली के माध्यम से, श्वास के माध्यम, मेडिसिनल, मेडिकेटेड एयर के माध्यम से, और भी कई सारे जो पहले मैंने आपके सामने रखे थे कुछ पहलू, उसके माध्यम से वो विशेष करके लागू। तो आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, और कोई रोगी विशेष हैं तो उनको हम प्रेरित करके उनको यज्ञ चिकित्सा के बारे में बता करके उनको यज्ञ चिकित्सा भी करा सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। जैसे पहली हवन सामग्री है कर्कटेष्टि। यह कर्कटेष्टि हवन सामग्री विशेष करके कैंसर या किसी भी प्रकार का ट्यूमर, गांठ है या इससे संबंधित जो रोग होते हैं, उन रोगों में विशेष करके कर्कटेष्टि हवन सामग्री काम आती है। और उसके ऊपर जो रिसर्च हुए उनके डाटा इस पुस्तक में भी दिए गए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर इस प्रोडक्ट के ऊपर, हवन सामग्री के डिब्बे के ऊपर भी यहाँ पे दिया है
कि इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां कितनी कितनी मात्रा में डालनी होती हैं और उससे हवन करने पर क्या क्या गैसें बनती हैं, और उन गैसों को मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो कंपोनेंट हो कैंसर को और गांठ को ठीक करने के लिए जो हजारों हजारों दवाइयां इन मॉलिक्यूल्स के आधार पे जो बनाई जाती हैं, वो मॉलिक्यूल्स का मेंशन पूरा रिसर्च स्टडी के साथ इसमें दिया गया। पूरा रिसर्च बेस्ड यह तैयार कर्कटेष्टि है, जिसके अंदर हल्दी है, कचनार है, देसी तुलसी है, अपामार्ग है, लोध पठानी है, कचूर है, सरपुंखा है, गिलोय, नीम, द्रोण पुष्पी, नील, ये कुछ विशेष औषधियों के सम्मिश्रण से यह कर्कटेष्टि हवन सामग्री तैयार होती है, और जिसको कैंसर रोगों के लिए विशेष करके ये लाभकारी होती है, या गांठ ट्यूमर आदि हो उसमें विशेष करके ये उपयोगी होती है। दूसरी हवन सामग्री है वातेष्टि। ये आप देख रहे हैं, ये वातज रोगों को ठीक करने के एंटी एफ्लेमेटरी जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये इसके अंदर सारा रिसर्च डाटा, जैसे मैंने कहा हर एक जड़ी बूटी में पूरा डेटाबेस के साथ इसके अंदर भी दिया है, और इस कंपोनेंट्स को मॉलिक्यूल्स को सर्च करके आप इंटरनेट के ऊपर भी देख सकते हैं कि यह जो विशेष हवन सामग्री है, उस विशेष हवन सामग्री से जो रोगों को ठीक करने की बात है, ये वातिष्टि हवन सामग्री जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर पूरे शरीर में अलग अलग दर्द, सूजन, पानी भर जाना, या इस प्रकार की अलग अलग कई सारी समस्या जो वात से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों में यह वातिष्टि विशेष करके लाभकारी उपयोगी होती है। इस वातिष्टि के अंदर प्रधान तत्व के रूप में निर्गुंडी, रासना, बिनोला, अश्वगंधा, पुनर्नवा, बला, नागरमोथा, अजवायन, अरंड के बीज, घूड़वच, अमलतास, सलाई गुग्गुल और गिलोय, ये कई सारे विशेष कंपोनेंट्स तत्वों को मिला करके यह विशेष हवन सामग्री वातिष्टि, और इस वातिष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर विशेष रूप से जो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स बनते हैं वो एंटी एफ्लेमेटरी अर्थात जो अलग अलग प्रकार के दर्द, सूजन और इन सारी चीज़ों को दूर करने वाले अर्थात वातज रोगों को ठीक करने वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो स्वाभाविक रूप से हमें इसमें प्राप्त होते हैं। तो ये वातेष्टि, और इसमें विशेष करके हम काले तिल भी मिला सकते हैं, और तिल का तेल, तिल के तेल के साथ 50% घी लिया, 50% तिल का तेल लिया और दोनों को मिला करके हवन किया। और सामग्री में भी जो हम मिलाते हैं घी, उसमें भी हम तिल का तेल मिला सकते हैं। तो इस प्रकार ये वातेष्टि हवन सामग्री। इसके बाद चर्मेष्टि हवन सामग्री, यह चर्म रोगों के लिए जितने भी चमड़ी के रोग हैं, चर्म रोग हैं, त्वचा से संबंधित रोग हैं, उन सारे रोगों की शांति के लिए, उन सारे रोगों को दूर करने के लिए उसमें अलग अलग दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, छोटी बड़ी माता आदि निकल जाती है। ये कई सारे इस प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं, उन सारे चर्म रोगों में विशेष करके लाभकारी होती हैं चर्मेष्टि हवन सामग्री। और इस चर्मेष्टि हवन सामग्री के अंदर विशेष जो रिसर्च के ऊपर जो बताया गया जो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स चर्म रोगों को ठीक करने के लिए जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम क्रीम लगाते हैं या फिर जो दवाई या खाने के रूप में प्रयोग करते हैं चर्म रोगों को ठीक, उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो 3 से 6 कंपोनेंट्स एक साथ इसके अंदर पाए जाते हैं, और वो हमारे उन रोगों को ठीक करते हैं। और उसके साथ साथ और भी मल्टीपल पूरा एक पैकेज होता है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो विशेष अलग अलग अन्य भी लाभ देने वाले होते हैं। और इसके अंदर विशेष करके दारू हल्दी, करंज, गिलोय, बाकुची, बहेड़ा, श्वेत चंदन, काली जीरी, हल्दी, खेर, नीम, मंजिष्ठ, चिरायता, द्रोण पुष्पी, इंद्रायण, देवदारू, उश्वा, पुष्करमूल, अपामार्ग, वचा, ये कुछ विशेष औषधियों के सम्मिश्रण से यह चर्मेष्टि हवन सामग्री
विशेष रूप से तैयार की गई है। तो ये चर्म रोग जितने भी होते हैं उन चर्म रोगों को शांत करने के लिए, दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसी प्रकार यह कफेष्टि हवन सामग्री जितने भी कफज रोग हैं और विशेष करके जिनको अस्थमा, दमा या फिर कफ से संबंधित अन्य जो रोग हैं उन सारे रोगों में यह विशेष करके कफेष्टि हवन सामग्री लाभप्रद होती है, उपयोगी होती है। कफेष्टि हवन सामग्री में विशेष करके मुलठी, सफेद वासा, बनफसा, तुलसी, छोटी पिपली, दालचीनी, लौंग, सौंठ, तेजपत्ता, भारंगी, लिसोड़ा, अमलतास, धतूरा, रुदंती, काली मिर्च, अकरकरा, काकड़ा सिंगी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, ये कुछ छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और काकड़ा सिंगी, ये कुछ इसके मुख्य द्रव्य होते हैं। ये कफ को दूर करने में, तो ये कफेष्टि हवन सामग्री जितने भी कफज रोग हैं उन कफज रोगों को ठीक करने के लिए यह कफेष्टि हवन सामग्री विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होती है। पहले इससे हवन किया और उसके बाद, और जिसको अस्थमा, दमा आदि की प्रॉब्लम है उसको भी एक कफेष्टि हवन सामग्री से, और बहुत ज़्यादा ही अस्थमा, दमा की प्रॉब्लम बढ़ चुकी हैं तो पहले इस कफेष्टि से हवन, पश्चात भीमसेनी कपूर प्लस गुगुल की धुनी, ये जो बाद में हमने हवन में धुनी की, ऐसे गुगुल प्लस भीमसेनी कपूर दोनों को साथ में हम, जैसे ये रखा हुआ है कपूर की 1 या 2 टिकिया को इस प्रकार अंगारों के ऊपर रख दिया। हल्के अंगारों के, तेज अंगारों के ऊपर रखने पर तो तुरंत ही उड़ जाता है, तो हल्के अंगारों के ऊपर रखते हैं तो धीरे 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 वो उड़ता रहता है और इससे ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो पूरा का पूरा उस तत्वों से युक्त हो जाता है और विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है। दूसरी है मेधेष्टि हवन सामग्री। ये जितने भी मेधा से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित रोग है उन सारे रोगों को ठीक करने के लिए विशेष करके यह लाभकारी होता है। तनाव है, अनिद्रा है, सिर दर्द है, स्मृति दौर्बल्यता है, मिर्गी है, पागलपन है, पैरालाइसिस है, पार्किंसन आदि जितने भी मस्तिष्क संबंधित रोग हैं उन मस्तिष्क संबंधित रोगों में ये विशेष करके लाभकारी होते हैं। इसमें ब्राह्मी, शंख पुष्पी, घूड़वच या गुड़वच जिसको हम कहते हैं, उस्ते खद्दुस, मालकांगनी, मालकांगनी जिसको ज्योतिषमत्ती भी कहते हैं, अश्वगंधा, पुष्कर मूल, अपामार्ग और जटामासी, ये कुछ विशेष औषधियों के सम्मिश्रण से यह मेधेष्टि हवन सामग्री जो मस्तिष्क से संबंधित जितने भी रोग हैं उन रोगों को ठीक करने के लिए विशेष करके ये लाभकारी, उपयोगी और विशेष हितकर होती हैं। तो ये मेधेष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार से यह दिव्यष्टि, यह दिव्यष्टि के अंदर बाउची, गुगुल, राल जिसको सरज बोलते हैं, जिसको आप उड़ीसा आदि राज्यों में देखें तो वहाँ पे प्रधानतया इसी से ही हवन आदि में भी, और हवन के पश्चात जो धूपन किया जाता है, जैसे हम गुगुल की धुनी कर रहे हैं ऐसे सरज की अर्थात राल की, सरज रस बोलते हैं, राल बोलते हैं, साल के पेड़ के गोंद को राल कहते हैं, तो उसी से उस धुनी की जाती है। तो वो राल भी हैं, गुगुल भी हैं, बाउची भी हैं, गिलोय भी हैं, एक कुछ विशेष द्रव्यों के सम्मिश्रण से यह दिव्यष्टि एक घर के संपूर्ण आरोग्य के लिए, निरोग्यता के लिए, वायुमंडल को बहुत ही सुरभि सुगंधि से युक्त करने के लिए और सर्व आरोग्य के लिए ये विशेष करके लाभकारी होती हैं दिव्यष्टि हवन सामग्री। तो इस प्रकार से यह दिव्यष्टि हवन सामग्री का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ये सामान्य रूप से सभी के आरोग्य के लिए। और दिव्यष्टि के बाद यह गुगुल के बारे में मैंने आपको पहले ही दिन बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो हो सुरभिर गंधो अश्नुते, जिसको गुगुल विशेष की सुरभि सुगंध प्राप्त होती है उसको कैसे किसी प्रकार का ताप, संताप, श्राप या किसी प्रकार का दोष लग सकता है या उसके जीवन में कोई रोग हो सकता है,
और जैसे मैंने बताया था कि ये वात पित्त कफ तीनों दोषों को समन करने वाला प्रदीपन और देवी शक्तियों के पूजन में अर्चन में भी विशेष करके लाभकारी, बहुत सारे लाभ देने वाला यह गुग्गुल होता है संपूर्ण आरोग्य के लिए। तो गुग्गुल और दिव्यष्टि की धुनी तो हमें जरूर अपने घर में करनी ही करनी चाहिए। इसी प्रकार मेधष्टि के बाद यह हृदयष्टि हवन सामग्री। यह हृदयष्टि हवन सामग्री विशेष करके जितने भी हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित रोग होते हैं, उन सभी हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित रोगों में, चाहे हार्ट बीट बढ़ जाना या कम हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, या हृदयाघात से संबंधित समस्या हो, तो उन सारे रोगों में यह हृदयेष्टि हवन सामग्री विशेष करके लाभकारी होती है, उपयोगी होती है। इसमें हृदयेष्टि में विशेष करके अर्जुन है, दालचीनी है, निर्गुंडी है, रासना है, पुनर्नवा, चेत्रक, नागरमोथा, गुग्गुल, ये कई सारी ऐसी विशेष औषधियां हैं जिनका सम्मिश्रण यह हृदयेष्टि हवन सामग्री है। उसमें प्रधान रूप से अर्जुन की छाल और दालचीनी, ये दोनों प्रधान तत्व होते हैं। और उसी से हवन, और हवन के बाद जैसे बताया, इसी हवन सामग्री में सारे में एक कॉमन है, इसी हवन सामग्री से हवन और 1/4 गुग्गुल और गाय का घी उसमें मिला करके, जैसे हमने अंगारों के ऊपर रखा, ऐसे दोनों को 1/4 गुग्गुल और गाय का घी मिक्स करके ऐसे अंगारों पे एक स्थान पे रख दिया। अब ये मंद मंद सी धुनी लंबे समय तक उठती रहेगी, 15-20 मिनट 30 मिनट तक, और उस धुनी में बैठ करके फिर रोगानुसार योगाभ्यास विशेष हम करते तो उसमें विशेष लाभ होते हैं। इसी प्रकार ये संततेष्टि हवन सामग्री है, जो निसंतानता आदि रोग होते, बंध्यत्व जिसको कहते, चाहे माताओं में समस्या हो चाहे पुरुषों में समस्या हो, दोनों के लिए यह विशेष करके संततेष्टि हवन सामग्री निसंतानता, बंध्यत्व तथा प्रजनन तंत्र से संबंधित जितने भी विकार हो, उन सब विकारों को दूर करना और स्पर्म या ओवम में, ओवम के पोषण के लिए विशेष करके ये लाभकारी होती है। जिनको क्लिष्टता ज्यादा शरीर के अंदर है या फिर जिनको शरीर के अंदर पोषण की जरूरत है, उनके लिए भी ये विशेष करके संततेष्टि हवन सामग्री का हम प्रयोग करके इससे हवन करते हैं और हवन के बाद प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं। और यही हवन सामग्री प्लस गुग्गुल और गाय का घी मिला करके अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी हल्की धुनी और उस वायुमंडल में बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान, ओम का उच्चारण आदि, ये योगाभ्यास का पूरा क्रम। तो ये संततेष्टि हवन सामग्री जो विशेष करके धातुओं के पोषण आदि के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसी प्रकार से यह है प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री। प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री विशेष करके जो प्रारब्ध दोष होते हैं हमारे, तथा जो संस्कार दोष होते हैं, प्रारब्ध दोष या संस्कार दोष होते हैं, उन प्रारब्ध दोष और संस्कार दोषों को दूर करने के लिए विशेष करके यह लाभकारी होती है। इसके अंदर प्रारब्धेष्टि के अंदर विशेष करके काले तिल प्रधान तत्व होते हैं और उसके साथ साथ अलग अलग किशमिश से लेकर के, शर्करा से लेकर के, सुपारी से लेकर के, छुहारा, नारियल, मदार, पलास, खेर, अपामार्ग, पीपल, कमल, बादाम, जौ, धान या ब्राउन राइस, ये कई ऐसे जो मुख्य प्रधान तत्व होते हैं जो ग्रह शांति के लिए विशेष रूप से, अलग अलग ग्रह की शांति के लिए अलग अलग हैं, तो उनका सम्मिश्रण इसमें है। और प्रारब्ध दोष मानी पूर्वकृत हमारे जो कर्माशय हैं, पाप पुण्य रूप जितने भी कर्माशय, उस कर्माशय के आधार पर वर्तमान जीवन में जो अलग अलग दोष होते हैं या बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं को दोष का या एक जो अदृष्ट का भय या एक अदृष्ट के कारण किसी भी प्रकार का जीवन में या परिवार में, समाज में या धन ऐश्वर्य संपत्ति आदि और भी बहुत सारे अलग अलग समस्याएं रहती हैं, इन सारे प्रकार की समस्याओं से मुक्ति निजात पाने के लिए प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री विशेष करके है। और इसी प्रकार से यह प्राणेष्टि हवन सामग्री, यह प्राणेष्टि हवन सामग्री विशेष करके जो ऑटो इम्यून डिजीज है और जो वंशानुगत रोग है, ऑटो इम्यून डिजीज और वंशानुगत जितने भी रोग हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए यह प्राणेष्टि हवन सामग्री विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होती हैं। इसके अंदर जो अष्टवर्ग की औषधियां होती हैं
उन अष्टवर्ग की औषधियाँ जो प्राणदायी होती है, जीवनदायी होती हैं, दीर्घायुष्यदायी होती है, उन औषधियों का प्रयोग, जिसमें विशेष करके विदारिकंद, मेदा, शतावर, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वराहीकंद, बला, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज, अश्वगंधा, गिलोय, ज्योतिषमती, मालकांगनी जिसको बोलते हैं, अपामार्ग, गुड़वच, पुष्कर मूल, उस्ते खद्दूस, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष औषधियों का सम्मिश्रण है यह प्राणेष्टि। जो वंशानुगत रोग हो उनको भी, और जो ऑटो इम्यून डिजीज है उनको भी ठीक करने के लिए, और इससे अतिरिक्त इसमें भी जो रोग विशेष के लिए सामग्री है और उससे रोग कंट्रोल में आते, तब इस सामग्री को उसके साथ 50% मिलाकर के हवन करते हैं और उसका पावर बढ़ जाता है, क्योंकि ये जीवनदायिनी जो जड़ी बूटियां, प्राण देने वाली जो जड़ी बूटियां हैं, जो अष्टवर्ग की विशेष औषधि है, उसका सम्मिश्रण है प्राणेष्टि हवन सामग्री। तो इस प्राणेष्टि हवन सामग्री वंशानुगत रोगों में और विशेष करके ऑटोइम्यून डिजीज को दूर करने में विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसी प्रकार से यह पित्तेष्टि हवन सामग्री, यह पित्तेष्टि हवन सामग्री सभी प्रकार के जो पित्तज रोग होते हैं, जैसे छाती में जलन हो जाना, एसिड ज़्यादा बनना, या ज़्यादा गर्मी के कारण सिर में भारीपन, सिर में दर्द हो जाता है, उल्टी से होने लगती हैं, फोड़े फुंसियाँ शरीर में ज़्यादा निकलती हैं और शरीर में जलन होता है, पसीना बहुत आता है और शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, और असमय में ही पित्त विकृत होने के कारण आँखों से संबंधित समस्याएं बहुत भयंकर रूप से उसको घेर लेती हैं, और भी बहुत सारी जो पित्त से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं से मुक्ति निजात पाने के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री, इसमें विशेष करके प्रधान रूप से श्वेत चंदन और गुलाब, इसका प्रधानतया प्रयोग किया जाता है, उसी से पित्तेष्टि हवन सामग्री निर्मित होती है, और ये बहुत ही सुरभि सुगंधि से युक्त होती है और बहुत ही शीतल होती हैं, ठंडी होती हैं। तो ये पित्तेष्टि हवन सामग्री वैसे भी वो अपने घर में बहुत ही ज़्यादा सुरभि सुगंधि के साथ करना चाहते हैं, तो ये इसके अंदर श्वेत चंदन और गुलाब हैं, एक प्रधानतया सुगंधित द्रव्य होते। तो इसमें क्या क्या जो भी सामग्री ले रहे हैं उन सामग्री के अंदर 25-50% मिला करके भी आप हवन कर सकते हैं। जैसे सामान्य हम हवन करते तो दिव्य हवन सामग्री लिया, और दिव्य हवन सामग्री या आस्था हवन सामग्री लिया, और उसके साथ ये विशेष रूप से उसके अंदर 50% 25% मिला दिया, वो और विशेष सुगंधी हवन सामग्री हो जाएगी, और उससे हम हवन किए। ऐसे ये पित्तेष्टि हवन सामग्री जो जितने भी पित्तज रोग हैं उन पित्तज रोगों को ठीक करने के लिए, शांत करने के लिए, दूर करने के लिए। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है, और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। लता गुप्ता, बुढ़ार, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से आई हूँ। मुझे पैरों में अर्थराइटिस की तकलीफ़ थी। मेरे को ये हेरिडिटी प्रॉब्लम थी, मेरी मदर को थी, मेरे भाइयों को थी, तो मुझे भी शुरू हो गई थी। पूरे घुटने लाल हो जाते थे, पूरी उंगलियां सूज जाती थीं, और सर्दियों में तो मैं कुछ ठंडी चीज़ें खा ही नहीं सकती थी। दवाई कराई थी एलोपैथी में, मेरे को विश्वास भी नहीं था और बहुत कम दवाई खाती थी मैं। फिर जब से बाबा जी टीवी में आए, उन्होंने बताया, और योगग्राम का जब से पता चला, तो फिर हम यहाँ पर आए। यहाँ आए हुए हमको 11 दिन हो गए हैं। यहाँ पर हमने सब तरह से चिकित्सा ली। यज्ञ चिकित्सा से बहुत फ़ायदा हुआ। इसमें हमने वातेष्टि यज्ञ किया। वातेष्टि यज्ञ से इसमें बात का जो दर्द था उसमें आराम हुआ, और अभी मुझे सर्दी हो गई थी तो नस से धूम लिया, उससे भी मुझे फ़ायदा हुआ। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो
आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।